20 जनवरी 86 की महाभारत बाबा ने महाभारत का जो सार है वो सुनाया। पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ बनाने का दृढ़ संकल्प किया। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धिमान कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा ये निश्चित है कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है। आप लोगों को है निश्चय कि बाबा का जो कार्य है नया विश्व परिवर्तन का वो हुआ ही पड़ा है, लेकिन बाबा सिर्फ हमसे करा रहा है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण जी का जब साक्षात्कार विराट रूप का हुआ था तो बड़ी सुंदर बात, क्योंकि अर्जुन अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे थे और कह रहे थे कि ये मेरे मामा है, चाचा है, काका, मैं कैसे उनको मारूं, मैं नहीं मार सकता। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ करना थोड़ी है, ये तो सब मरे पड़े, तुम तो सिर्फ निमित्त हो, कराने वाला तो ऐसे ही कराने वाला बाबा है। विश्व का निर्माण बाबा कर रहा है, लेकिन निमित्त किसे बनाया है? बच्चों को बनाया है। तो सदा ये बुद्धि में हो कि निमित्त भी हो और निर्माण का कार्य बाबा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना दो। भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। करा तो वही रहा है, हम थोड़ी कर सकते। तो दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती है कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। क्या सचमुच ऐसा होगा? और आप क्या कहते हो? आप सब क्या कहते हो? होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय होते हो, निश्चित भावी को जानते हो। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्षता प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही है, उसमें नो डाउट। ये कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्मात्माओं का नहीं है। किसका ये कार्य? परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्मा, निश्चय है आपको है और निश्चित भी है कि हमें ही मिलना है भविष्य का, और निश्चित है इसलिए निश्चिंत अवस्था आ जाती है। तो चेक करो
ये तीनों विशेषताएं मेरे पास है। पहला निश्चय बुद्धि, दूसरा निश्चित कि हाँ ये चीज मिलनी, और फिर जहाँ निश्चित है वहां निश्चितता स्थिति ही आ जाती है। लोग कहते हैं और डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई दुनिया होगी। कितना अंतर है, असंभव और संभव। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उन्हों के सामने विनाश की काली घटाएं। कितना फर्क, आपके सामने बहुत सुंदर दृश्य स्वर्णिम दुनिया का, स्वर्ग का, और उनके सामने काली घटाएं। तो खुश कौन होएगा? बोलो बहनों भाइयों। हम खुश होएंगे। क्यों हम खुश हो रहे हैं? हमारे सामने स्वर्ग की सुंदर सुंदर सीन है और दूसरे के सामने काले घटाएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घूंघट डाल नाचते रहो कि आज पुरानी दुनिया है और कल नई स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना ही तो समीप पहुंच गए हो ना कि अभी और भी दूर है। कभी कभी बाबा कहते हैं सामने देखो स्वर्ग आपसे कितनी दूर है। बाबा कहते दो ही शब्दों का तो फेर है, आज और कल। आज हम ब्राह्मण हैं, कल हम देवता होंगे। इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना ही है। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं। आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ। देखो कैसे आह्वान कर रहे हैं। कौन कौन आह्वान कर रहा है? बाबा भी हमारा आह्वान कर रहा है और संपूर्ण स्टेज भी हमारा आह्वान कर रहे हैं। समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो, विश्राम करो। क्या क्या करना है आप लोगों को? कैसे बाबा बुला रहे हैं? श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन के स्वीट होम में विश्रामी करो। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति व श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता रूप बनो। अब देवता बनने से पहली स्टेज क्या है? पहला स्टेप हमारा क्या है? फरिश्ता बनो। अब फरिश्ता क्या करते हैं? क्या करते हैं फरिश्ते? बोलो कामना बहन बोलो। हाँ, वरदान देते हैं। और क्या काम करते हैं? अच्छा, और फरिश्ते क्या काम करते हैं? कोई भी बोलो। और क्या करते हैं? हाँ, और भी कोई बोले। अच्छा, लाइट रहते हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा, और ओके, और क्या काम करते हैं वो? देखो बाबा क्या, अच्छा बाबा कहते फरिश्ता क्या करते हैं?
वरदाता बन वरदान देते हैं, देवता सदा देते हैं लेते नहीं। लेवता नहीं बनना, लेवता नहीं कहते हैं। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी यही मंत्र, महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मन मनावक तो हो गए, ये आदि का मंत्र रहा। अभी समर्थ मंत्र को भी अनुभव में लाओ। ये होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये दोनों ही बातें लेवता बनाने, लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे। इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। होना चाहिए, होना दे तो सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें मांगना नहीं है किसी से। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन गए, नया जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। संबंध भी कब से शुरू होगा, 1 होगा। प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 होगी, राज्य भी आपका नंबर 1 होगा। आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। हर दिन के फर्क में 1 से बदलता जाएगा। पहले दिन से हर सेकंड, हर घड़ी बदलता जाएगा। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो। क्योंकि बहुत काल का जो गायन है ना, बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। उसकी डेट नहीं गिनती करो। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, स्थिति अपनी बना लेंगे। बाबा कहते उसकी गिनती मत करो। बहुत काल का समय में आ जाए पता नहीं चलेगा। और स्थिति हमें कैसी चाहिए, बहुत काल की चाहिए। अगर देवता बनना है, अगर लेवता बनना है तो जो मर्जी करो। तो विनाश को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही है, लेकिन थोड़ा समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा ना। सुन रहे हो आप? अभी कौन सा समय है, बहुत काल है, थोड़ा है, वो आप देखना। ये बाबा के 86 के महावाक्य, बाबा ने हमको सबसे भरपूर कर दिया। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अलग काल आरंभ हो रहा है। इसलिए ये वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना। देख रहे हो, देखते ही देखते समय कैसे चेंज हो गया, कैसे परिवर्तन हो गया, कैसे रस्म रिवाज चेंज हो गए। पहले बाबा आते थे, दादी के तन में मुरली सुनाते थे, फिर धीरे धीरे भाई चलो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। रिकॉर्डिंग का भी समय क्या है, अभी तो आप कहीं आना जाना ही नहीं कर सकते हो। वो भी टाइम जैसे धीरे धीरे पता ही ना चले कब में चेंज हो गया। अभी आज देखो, आप घर में बैठ के मुरली सुन रहे हैं, कहाँ डेली क्लास करते थे। आएगा समय लौट के, इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन समय तो चेंज हो रहा है। पता थोड़ी चल रहा है कब कौन सा समय चेंज हो जाएगा। और मेरी स्थिति, अगर बहुत काल का मेरा पुरुषार्थ नहीं है तो मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो जाएगी, और अप डाउन हुई तो उस पे पुरुषार्थ पे असर आ जाएगा। तो इसीलिए अपने को चेक करो कि ये बहुत काल से थोड़ा समय में परिवर्तन होगा। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो कर लो। अभी नहीं,
कभी नहीं। फिर उल्हाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। 86 में सुना है ना, तो पहले सबके मन में बैठा हुआ था कि 2000 नहीं आएगा, 2000 नहीं आएगा। बाबा कहते ऐसे हिसाब लगा के ना बैठो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसे नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़े हैं, अभी 18 वर्ष पड़े हैं, 99 में होगा ना, तब तक हम अपनी स्थिति बना ही लेंगे। नहीं सोचते रहे, हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विक्रम का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ अलाउ नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं। सॉरी, आउट नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पर्दा डालते हैं। लेकिन अगर आउट हो गए तो इस खेल से क्या होगा? आउट होने वाले का चेहरा देखते हो, कैसा मायूस सा अजीब सा हो जाता है। तो बाबा भी आउट नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा पर्दा डालते हैं। लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ ये खाता भी अभी बहुत है। इसलिए ये वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे ये पुरुषोत्तम और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गवाना। जो 50 वर्ष बीत गए उसके नहीं गवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन, सर्व संबंधों के स्नेह में अलबेलापन, साधारणता, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी ना सुनो, ना देखो। बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ ले लो। समझ रहे हो कौन सा समय चल रहा है? कल भी बाबा सुना रहा था ना, कल्याणकारी बाप है। कल्याणकारी बाप के साथ बैठे हो तो इसलिए क्या करो, अपना भी कल्याण करो, दूसरों का भी करो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18 के बाद कौन सा आएगा अध्याय? गठफोड़ भाई, दोबारा से 18 के बाद 19वां थोड़ी आएगा कि आएगा? नहीं आएगा ना। तो लास्ट अध्याय क्या है ना, उसका पार्ट क्या है? 18वें अध्याय का लास्ट पार्ट क्या था? शिक्षा क्या थी? नष्टे मोहा
स्मृति लब्धा। तो आपका भी कौन सा पाठ चल रहा है? 18वां अध्याय है। 18वां अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी अभी विस्मृति नहीं। अभी तो बस मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ और दूसरे सेकंड विघ्नों से हार गए, ऐसा नहीं। अभी अभी स्मृति, अभी अभी विस्मृति नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वेते ही और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। क्या क्या करोगे? युद्ध के संस्कार माना लड़ाई झगड़े के, दूसरा मेहनत के। कोई भी काम बाबा कहते बाबा की याद में सहज हो जाए और हम उसे क्या कहते रहे? मुश्किल है, मुश्किल है नहीं। और मन को कहते ना, तन मेरा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि मन बीमार है। मन बीमार है तो तन आप ही निरोगी हो जाएगा, और मन सही है तो रोगी भी निरोगी बन जाता है। तो बाबा कह रहे मन को भी मुझाने के जो संस्कार है, मायूस हो जाता है, फीलिंग आ जाती है, बाबा कहते उसको भी अब समाप्त करो, नहीं तो यह बहुत काल के संस्कार बन अंत मति सो गति, भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएगा। अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? लॉस किसका होगा? नुकसान किसका होगा? मेरा अपना ही होगा। तो सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। बहुत काल की जो कमजोरी होगी क्या होगा? हमें तो आदत बन गई, आदत पड़ गई, आदत से मजबूर हो गए तो क्या होगा? समझा? समझ में आया? इसलिए विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाला बन जाएगा। वरदान दे रहा है, जो चाहे ले लो। अगर वो धर्मराज बन गया, हिसाब लेने वाला बन गया, फिर क्या होगा? अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, जो करा रहा है प्यार से करा रहा है। कई बार बच्चे को होता है ना, समझा दिया बच्चे कर लो, प्यार से नहीं करोगे तो फिर बाबा क्या करेगा? बेटे तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तुमने नहीं किया तो अब तुम भुगतो। तो इसलिए अभी बाबा का स्नेह का रूप है। तो क्या करना चाहिए? बोलो, बाबा पूछ रहे आगे की लाइन, क्या करना है? वरदानी है, आपका तो नाम ही वरदानी है। क्या करेंगे आप? वेरी गुड है। स्मृति स्वरूप बनेंगे तो क्या होगा? बहुत काल का अभ्यास हमें उसके लिए चाहिए। ऐसे नहीं अभी अभी स्मृति आ गई, अभी अभी हम स्मृत हो गए ना। तो बाबा कहते स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप श्वेते ही नष्टे मोहा बना देगी। अभी तो मोहों की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हज के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इस सभी से नष्टे मोहा अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। अब न्यारे का मतलब ये नहीं कि अलग हो जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि फुल उससे अटैच हो जाओ। तो कैसे न्यारी प्यारी अवस्था बनानी है? किस किस से? स्वयं से, दैवी परिवार से, सेवा से और हद की प्राप्तियों की इच्छा से। तो मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टे मोहा बनो, तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भविष्य भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टे मोहा होना। समझा? पॉइंट तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है, सागर से भी आज ज्यादा है आपके पास। इसलिए
पॉइंट क्या सुनाए? उसमें बाबा कह रहे हैं ज्ञानी तो बच्चे बहुत है, ज्ञान सुनाने में तो नंबर 1 है, लेकिन कथनी और करनी समान होनी चाहिए। इसलिए पॉइंट क्या सुनाए? पॉइंट तो है, अब पॉइंट बन जाओ। सबसे बड़ी पॉइंट क्या है? सारे ही कितनी अव्यक्त वाणी, साकार वाणी जितनी भी है, सबका सार क्या है? शुरू से आज लास्ट 18 अध्याय भी वही था, पहला अध्याय भी वही था। अपने को पॉइंट समझो, पॉइंट बन के पॉइंट बाप को याद करो। नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते हैं उमेश भाई? कर सकते हैं, पॉइंट बन सकते हैं ना? राघव भाई पॉइंट बन सकते हो? बिंदी बन सकते हो? आप बिंदी बन सकते हो? आत्मा समझ सकते हो? हाँ, वेरी। तो बाबा कहते सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के संस्कार वाले, सदा संगम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, स्वर्णिम युग के भी आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप, अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी, याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। आज तो नमस्ते की बड़ी वंडरफुल थी बाबा की। क्या बाबा ने सामने रखा? श्रेष्ठ कर्मों की प्राप्ति को जानने हैं, गति को जानने वाले, बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी और श्रेष्ठ पुरुषार्थ से श्रेष्ठ संस्कार वाले, स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के आदि रतन, ऐसे देव आत्माओं को कहते, ऐसी देव आत्माओं के समान बनने वाले बच्चों को किसकी याद भी आदि और अनादि बाप की याद भी और सेवाधारी बन के भगवान आया है, ऐसे बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दादियों से घर का गेट कौन खोलेगा? अब सोचो, किसी से पूछे कि घर का गेट कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? अच्छा, और कौन खोलेगा? घर का गेट कौन खोलेगा? घर वाले खोलेंगे। अच्छा, तो बाबा आज पूछ रहे हैं घर का गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले ब्रह्मा के साथ गेट खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो बाराती बन जाएंगे। तो बाराती बनना है कि सजनी बनना है, वो देखो। संबंधी भी तो बाराती ही कहे जाएंगे ना। संबंधी भी क्या है? खास लोग साथ होते हैं, बाकी तो सब बारात के साथ ही होते हैं। तो नजदीक तो है, लेकिन कहाँ जाएंगे? बारात आई, क्या कहा जाएगा? बारात आई है। तो कौन गेट खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले जो घर का गेट खोलेंगे, वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे, परम धाम का है। और फिर वही जो पहले परम धाम जाएगा, वही फिर स्वर्ग में भी पहले आएगा। तो अभी वतन में आने की किसको मना नहीं है। साकार में तो फिर भी बंधन है समय का। वर्तमान में वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। टन लगाने की भी जरूरत नहीं है। मधुबन में तो टन वाइज जाते हैं ना, भाई अभी महाराष्ट्र आएगा, अभी दिल्ली आएगा, ऐसे आते हैं अलग अलग। अभी तो अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए।
मुरली सुनते सुनते भी चक्कर लगा के वापस आ सकते हो, क्योंकि गए और आ गए। ऐसी प्रैक्टिस है। जो अंत वाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन है, ये अंत की आत्मा वाहन बन जाएगी। तो ऐसा अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आ गए, और दूसरा भी अनुभव करेगा कि ये यहाँ होते हुए भी नहीं है। सुनते हैं ना बाबा की, जब साकार के सुनते हैं, बड़ी दीदी सुनाती थी एक बार कि मैं समाचार सुना रही हूँ, बाबा जैसे है ही नहीं, बाबा वतन में चक्कर लगा के आ गए। तो ऐसे ही दादियों से मिलते, वो सामने बैठी है, चक्कर लगा के आ गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे हमें भी फील हो रहा है, और जो जा रहा है उसको तो पता ही। तो जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में, और अभी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है और अभी अभी जैसे नहीं है। ये अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज ब्रह्मा बाप की क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं, और अभी अभी शरीर स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तो ये समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखिए। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेगा। आप बात सुन रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपकी अव्यक्त स्थिति है तो आपने वो बात नहीं सुनी है और बात पूरी सुन ली है, और बाबा के पास भी जैसे अव्यक्त वतन में आप चक्कर लगा रहे हैं, तो सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो बात कोई कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं। सुनना कितनी अच्छी स्थिति है। अव्यक्त कैसे बाबा ने दोनों काम एक साथ कर, गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करती है। विस्तार नहीं, लेकिन सार बुद्धि में आ गया क्या कहने का भाव है, और दूसरा बाबा की याद भी है। यह तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया, उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तापन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे ये जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वह स्वतः ही ऊंच जाने से या छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंच जाने से नीचापन अपने आप ही छूट जाएगा। जैसे एरोप्लेन में बैठते हैं ना, एरोप्लेन जितना उड़ान बढ़ता है और जितना ऊपर जाते रहते, ऊपर से अगर नीचे की चीज देखो तो ऐसे लगती है जैसे कोई कहीं डोर लगा दी है, इतनी सूक्ष्म हो जाती। तो आपकी स्थिति जितनी ऊंची होती जाएगी, छोटी छोटी बातें जैसे बिल्कुल आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी, मेहनत से बच जाएगी, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। अभी नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों के प्रति अव्यक्त महाप्रदाता का मधुर संदेश। रजत जयंती के शुभ अवसर पर
रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी हैं। युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक दे रहे हैं। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्म स्नेही सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजाने से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस की गुणों की माला सिमरन करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुहावने वरदान देते, सदा एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल हो। रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर भव का फल खाने के पदम पदम भाग्यवान। बड़े वरदान बाबा ने दे दिए। अच्छा वरदान आज बाबा दे रहे हैं। वहा ड्रामा वहा की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा हो। क्या कहा बाबा ने? वहा ड्रामा वहा की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा हो। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वहा ड्रामा वहा की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वहा ड्रामा वहा की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी। श्वेत ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। आज बाबा स्लोगन सुना रहे हैं। सोमान है हमारा, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है और शांति। कल आपको हमने होमवर्क दिया था कि सब कोई ना कोई मम्मा की विशेषता सुनाएंगे, तो मेरे पास मैसेज आप लोगों का नहीं आया। तो आज सबसे पहले हमारे निपुण भाई मम्मा की विशेषता सुनाएंगे।